जिंदाबाद, के भारद्वाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के भारद्वाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। मैं हूं मीनू शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। चराला चुनावी क्षेत्र से डीडीसी उम्मीदवार के भारद्वाज ने द लोकल रिपोर्ट के साथ की कुछ खास बातचीत। उनका कहना ये है कि वो डीडीसी के चुनाव में इसलिए खड़े हुए हैं ताकि वे अपने चुनावी क्षेत्र चराला में विकास कर सकें। उनके चराला में बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन्हें वे हल करना चाहते हैं, जैसे कि बिजली की समस्या। उनके गाँव में पिछले 5 दिन से बिजली नहीं थी, जिसके बारे में उन्होंने डीसी डोडा डॉक्टर सागर को बताया और उनका कहना ये है कि आज शाम तक उनकी बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। इसके बाद द लोकल रिपोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार के साथ साथ और भी लोगों से बात की जो पूरी तरह से के भारद्वाज को अपना सहयोग दे रहे हैं। उनका कहना ये है कि चराला की बहुत सी पंचायतों में अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनका मानना ये भी है कि के भारद्वाज उनके गाँव का विकास कर सकते हैं, इसलिए वे पूरी तरह से के भारद्वाज के साथ हैं। लोगों ने कहा कि सत्ता में आने से पहले ही के भारद्वाज ने लोगों के बहुत से मुद्दे जैसे पानी का मुद्दा या बिजली का मुद्दा हो उसे हल कर दिया है, तो सत्ता में आने के बाद वे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए वहां के लोगों के विचारों को विस्तार से जानने के लिए देखते हैं चराला से हमारे संवाददाता सुलिंदर पढ़ियार की ये रिपोर्ट। मेरा नाम के भारद्वाज है और मैं डीडीसी कैंडिडेट चराला से। तो ये कैंडिडेट चराला से मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि उधर डेवलपमेंट की बात करें कि चराला में डेवलपमेंट कैसी है। 12 पंचायतों की एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन फिर से पुराने लोग आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया कि हमें भलेसा और भद्रवाह से निकाल कर एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई है, जिसमें अलग से एक लीडर डेवलप हो सकता है, जिसमें डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले की डेवलपमेंट देखेंगे तो पहले की कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ कि हम लोगों के बड़े छोटे छोटे इशू होते हैं, हमारे इलाके के बहुत छोटे इशू होते हैं। आप लेके चलो, किसी का आधार कार्ड का इशू होता है, किसी का राशन कार्ड का इशू होता है, किसी का जॉब कार्ड का इशू होता है, कहीं किसी का जॉब कार्ड ही मिसप्लेस हो जाता है। कभी हम सुनते हैं कि एक के जॉब कार्ड के पैसे दूसरे के अकाउंट में चले गए। तो ऐसे भी हमारे एक इशू होते हैं। और ये कल जो रिसेंटली जो इशू बना वो बना इलेक्ट्रिसिटी पर, क्योंकि पिछले 5 दिनों से हमारे इलाके में लाइट नहीं थी। तो तब मैं किसी जगह पे कैंपेन में था, जब मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो काफ़ी लोग लिख रहे थे कि कौन से डीडीसी कैंडिडेट हैं जी, हम उनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये करेंगे। कोई कहीं नहीं पहुंचा और मैं इधर आया, मैंने ये एप्लीकेशन बनाई। मेरे साथ यूथ है और यूथ मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है और हम लोगों ने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई। मैं डीसी साहब के पास गया और डीसी साहब से मार करके एक्सीएन तक गई। एक्सीएन साहब ने भी इस चीज़ को माना और आज शाम तक लाइट भी आ जाएगी। लेकिन आगे जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाना चाहूँगा। ये एप्लीकेशन हमने बनाई थी और जिसको डीसी साहब ने मार्क किया है। डीसी साहब ने मार्क करने के बाद हमने ये एप्लीकेशन एक्सीएन को दी और अब मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें करीबन उस लाइन के जो मेजर प्रॉब्लम है, जहाँ पर लाइन डैमेज हो जाती है, वो करीबन 20 ऐसे पोल्स थे जो आयरन के होने चाहिए। तो ऐसे पोल्स जब लग जाएंगे, कुछ और भी मैंने फोरमैन साहब से भी बात की। मैंने कहा आप बताएं आपका जो इशू है, क्योंकि लाइनमैन का कोई कसूर नहीं होता है, फोरमैन का कोई कसूर नहीं होता। उन लोगों को जो मटेरियल होना चाहिए वो भी होना चाहिए। वो कहाँ से वो सब करेंगे? तो मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा, मटेरियल लिखा और उसके बाद डीसी साहब के सामने ये एप्लीकेशन रखी। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये छोटे छोटे इशू हैं हमारे। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं आज यहाँ पे यूथ की सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि यही वो यूथ है जो लोकल मुद्दों को उठाता है, जो लोकल मुद्दों के लिए लड़ रहा है, जो आधार कार्ड पे आवाज़ उठाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे आवाज़ उठाता है। ये देखिए, आज इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे आवाज़ उठाई है और ये आज शाम तक इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी। तो मैं ऐसे यूथ लीडर को आगे लाना चाहता हूँ और मैं इस यूथ की सपोर्ट करने के लिए आज आया हूँ। थैंक यू। सिमरन नटवाल और मैं धेरा साइड से बिलोंग करती हूँ। सर, आज हम यहाँ इन डीडीसी कैंडिडेट को जो है यूथ जो है इनको सपोर्ट करने आए हैं। सर, एक्चुअली हमारे यहाँ देश की प्रॉब्लम जो है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी ऐसा लीडर नहीं जो हमारी सपोर्ट करे, जो हमारी उन मुश्किलों को हल करता जा रहा है। आप देखेंगे हमारी साइड रोड जो है, हमारी थिरेला पंचायत में जो रोड है अभी तक वो पहुँची नहीं है। जी सर, हमारी थिरेला पंचायत है और अभी तक रोड नहीं पहुँची। सर, हमारे वहाँ पर क्या होता है, जब इलेक्शन मांगने होते हैं तब वो आ जाते हैं, लोग इलेक्शन मांगते हैं,
हैं, बहुत अच्छे सिलेक्शन मांगते हैं, वोट भी दे देते हैं, हम जिता भी देते हैं, बाद में काम कहाँ है? काम हो ही नहीं रहा है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ले लीजिए आप, हमारे वहाँ स्कूल नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बच्चे घर वाले जो है वहाँ से जो है उठ के यहाँ डोडा सिटी में, जम्मू सिटी में आ रहे हैं। सर क्यों है? ऐसी स्कूल्स होंगे ताकि हमारे जैसे टीचर जो है, हमारे जैसे बच्चे जो है उनको भी रोजगार मिलेगा, हम वहाँ पढ़ा सकें, हम वहाँ जो है जा सकें, हम बच्चों को पढ़ा सकें। कब ऐसा होगा? और हम जो है हम इनकी सपोर्ट करें इसलिए क्योंकि ये आज से ही बिना डीडीसी बने हुए ये इतना कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें ये विश्वास है कि आगे चल के भी काम करेंगे, हमारे काम करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काम करेंगे, रोड्स पे काम करेंगे, हर एक फील्ड में आगे लाएंगे सबको, तो हम इनके साथ में हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुमित मनहास है, मैं थलेला पंचायत जुगोता देरा गांव से रहने वाला हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमने अभी तक इतने सालों में सरपंच, पंच, मेंबर जितने भी हैं, नंबरदार से लेके चौकीदार से लेके हर एक इंसान को देख लिया है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, हमने हर चीज़ देख ली है। मेरे गांव में अभी तक रोड नहीं पहुंची है, आप यकीन मानिए 2021 आ रहा है और मेरे गांव में अभी तक रोड नहीं है। हमें बहुत प्रॉब्लम आती है घर तक जाने में, अभी भी हमें 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है, 2.5 घंटा पैदल चलना पड़ता है। कोई कभी प्रॉब्लम पड़ जाए, एमरजेंसी पड़ जाए, रात को कोई बच्चा बीमार हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मर जाए, कोई हादसा हो जाए, तो हमें दूर आना पड़ता है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि हम यूथ के साथ हैं, हमारे जो ये डीडीसी के कैंडिडेट है के भारद्वाज, हम इनके साथ हैं, पूरा यूथ इनके साथ है। शुक्रिया जी। मेरा नाम मिनकल आर्यन है और मैं सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो है काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और एट प्रेजेंट जो है CYSO का जो है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ। तो जैसे ही सर हमें पता चलता है कि हमारे चुराला ब्लॉक में जो है डीडीसी कैंडिडेट जो है श्री के भारद्वाज जी है, तो उस टाइम से मुझे लगा कि जो के भारद्वाज जी है वो हमारे इलाके की डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ पहले भी मेरा रब्ता जो हो चुका था, काफ़ी बार हम मिल चुके थे। तो ये जो कंटिन्यू जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है काम कर रहे थे। जैसे हम मेरे सहयोगी सिमरन जी ने बात की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि हमारे यहाँ जो बिल्कुल भी एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप है, ठीक है। उसी में मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर जो है मैं मानता हूँ एजुकेशन बिल्कुल ही यहाँ पर ज़ीरो है, लेकिन फिर भी बता दूँ कि स्कूल तो है हमारे पास। वहाँ पर अगर 60 टीचर होने चाहिए थे, वहाँ पर 1 टीचर है। अगर वहाँ पर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आप बात छोड़ ही दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी हमें जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे जैसे मुद्दे लेकर जो हमारे के भारद्वाज जी जो है आगे बढ़ रहे हैं। आज भी इनका जो है ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चलता है, जो बिल्कुल जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, हमारा जो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद जो है परसों जो है हमने जो है एक चक्कर लगाया सर श्रेंडी पंचायत में, तो वहाँ जाकर हमें जो है लोगों की जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें सुनी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम उनकी वहाँ पर क्या थी? पानी की प्रॉब्लम थी। तो जब के भारद्वाज जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो बताया कि जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है जल्दी से जल्दी जो है हल करेंगे। और उसके बाद जो है ये डीसी साहब से मिले और उन्होंने वो ये आश्वासन दिया कि जो हम इस प्रॉब्लम को जो है जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो है सर अभी आपने देखा ये लाइट का मसला, तो लाइट का मसले को भी जो है सर ने जो है डीसी के पास गए और उस मसले को भी जो है पूरा ये मतलब पूरा ख़त्म करने का जो है वो आश्वासन जो है डीसी साहब ने दिया। लाइट आएगी और डीसी साहब का कहना है कि आज शाम को जो है लाइट पक्का आएगी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो यूथ है, अगर आपको सपोर्ट करना है, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको सपोर्ट करना है यूथ लीडर को। क्योंकि जो बाकी ये जो लीडर आते हैं ना हमारे कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपीडी, जो भी कोई पार्टी है, वो क्या करते हैं, उन्होंने सिर्फ जो है अपने घर भरने हैं, अपने लोगों को जो है उन्होंने डेवलप करना है। लेकिन जो यंग लीडर होगा वो हमेशा कोशिश करेगा मेरा इलाका डेवलप हो, मेरा यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, यहाँ पर जो है बिजली कंटिन्यू आए, यहाँ का यूथ को जो है रोजगार मिले। तो इसीलिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के यूथ से कि आप जो है जहाँ पर भी हो, जिस इलाके में भी रहते हो, वहाँ पर अपने यूथ लीडर को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। यूथ पावर जिंदाबाद, यूथ पावर जिंदाबाद, के भारद्वाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। के भारद्वाज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।